Hello everyone, welcome back to the Helping Hand. This is Aishriya and today we are going to discuss about the physical classification of matter. Physical classification of matter is divided into three parts: solid, liquid and gas. लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैटर जो होता है वो फिजिकल और केमिकल दो पार्ट्स में क्लासीफाई है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग प्लीज़ वो वीडियो देख लें। मैंने आप लोगों को बताया था कि फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को पूरे तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। फिजिकल क्लासिफिकेशन वो क्लासिफिकेशन है जिससे हम ये समझ पाते हैं कि मैटर एक्चुअली में दिखता कैसा है, और केमिकल क्लासिफिकेशन वो क्लासिफिकेशन है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि मैटर का रिएक्शन, मैटर का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस इन तीन चीज़ों के बारे में हम बेसिकली पढ़ेंगे। सबसे पहले ये फिगर आप लोग देख रहे हैं, फिगर नंबर ए, बी एंड सी। तो ये देखिए, ये सॉलिड का फिगर है, ये एक लिक्विड का फिगर है और ये गैस का फिगर है। मैं हमेशा जब भी सॉलिड, लिक्विड और गैस समझाती हूँ तो मैं ये हमेशा बोलती हूँ कि आप अगर ये फिगर याद रखते हैं तो इस फिगर से आप लोग हमेशा जब भी एग्जाम हॉल में भी अगर आप लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज याद करना चाह रहे हैं तो अगर आपको सिंपली ये फिगर याद है तो आप बहुत आसानी से इसके आंसर्स दे सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज याद कर सकते हैं। तो इस फिगर के बेसिस पे ही मैं आप लोगों को सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टी समझाऊंगी। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड की। सॉलिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि देखो, सॉलिड के जो पार्टिकल्स है ये है एटम्स, और ये है बीच में जो भी स्पेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं इसे वॉइड बोला जाता है या फिर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोला जाता है, वॉइड या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो सॉलिड जो होता है इनके बीच में एटम जो होते हैं उनके मतलब जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है सॉलिड सब्सटेंस के बीच में, वो बहुत ज्यादा टाइट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से होते हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल ये दो एटम है तो ये दो एटम एक दूसरे के साथ बहुत टाइटली बाउंड होंगे, यानी एक दूसरे के साथ बहुत फोर्सफुली बाउंड होंगे, एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोजली बाउंड होंगे, और जितना क्लोज होंगे उतना कम स्पेस इनके बीच में दिखाई देगा। ये देखो, अगर पार्टिकल्स दूर हैं तो स्पेसेस हमको ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, जैसे जैसे अगर पार्टिकल्स पास हैं तो ये स्पेसेस क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। तो जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। तो सॉलिड सब्सटेंस जो होते हैं इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से इनके पास लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं, मतलब इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। नेक्स्ट, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बहुत ज्यादा टाइट बाउंड होते हैं ये एक दूसरे से, इसकी वजह से होता क्या है, ये बहुत रिजिड होते हैं। रिजिड यानी बहुत टफ होते हैं, बहुत कठोर होते हैं, ये इजिली मूवेबल नहीं होते, फ्लूइड नहीं होते हैं, बेसिकली हम ये बोल सकते हैं। तो दे आर वेरी रिजिड इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि दे कैन नॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली। जब भी हम सॉलिड सब्सटेंस को किसी कंटेनर में रखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी बॉक्स को, या फॉर एग्जांपल ये मार्कर एक सॉलिड सब्सटेंस है, तो अगर आप इसको इसके भी शेप एंड साइज के किसी कंटेनर में रखोगे देन ऑल्सो इट विल नॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली। थोड़ा बहुत स्पेस रह जाएगा जहाँ पे एयर प्रेजेंट होगा, गैस प्रेजेंट होगा। ओके, सो इट डज नॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली। सॉलिड सब्सटेंस जो होते हैं, बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज दे हैव लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, दैट्स व्हाई दे कैन नॉट चेंज देयर शेप एंड साइज वेरी रेगुलरली। इनका शेप साइज फिक्स होता है, इनका वॉल्यूम फिक्स होता है, यानी कि अगर ये इतना बड़ा मार्कर है तो ये इतना बड़ा मार्कर चाहे आप रेक्टेंगुलर कंटेनर में रख दो, चाहे आप ट्रायंगुलर कंटेनर में रख दो, चाहे सर्कुलर कंटेनर में रख दो, ये ऐसे ही रहेगा, इसका शेप साइज चेंज नहीं होने वाला है। अगर आप छोटे कंटेनर में रखते हो तो भी ये इतना ही बड़ा रहेगा, अगर किसी बड़े से कंटेनर में रख देते हो तो भी ये इतना ही बड़ा रहेगा, यानी ना तो इसका वॉल्यूम चेंज होने वाला है और ना ही इसका शेप और साइज चेंज होने वाला है। ओके, इट डज नॉट कंप्रेस। कंप्रेस नहीं हो सकता, अगर हम इसको दबाते हैं, किसी स्ट्रॉन्ग फोर्स से इसको दबाते हैं, प्रेशर देते हैं, तो भी ये कंप्रेस नहीं होगा। क्यों कंप्रेस नहीं होगा? क्योंकि अंदर जितने भी पार्टिकल्स है ना वो बहुत टाइटली पैक्ड हैं और स्पेस नहीं है अंदर बिल्कुल भी। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप किसी चीज से इसको कंप्रेस भी करते हो तो भाई जब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही नहीं है तो वो जाएगा कहाँ, है ना, नीचे तो जा नहीं पाएगा। दैट्स वाई ये कंप्रेस नहीं होते हैं। ओके, they have high melting and high boiling point because their particles are so much tightly packed to each other, बहुत ज़्यादा tightly packed होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है in order to make them boil and in order to make them melt। ठीक है, इन्हें मेल्ट करने के लिए और बॉयल करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली आप सिर्फ ये डायग्राम याद रखोगे और आप सिर्फ ये दो पॉइंट्स भी अगर याद रखोगे तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला के आप बहुत सारे पॉइंट्स सॉलिड की प्रॉपर्टी में बना सकते हो। जैसे हमने क्या क्या बनाया, सॉलिड हैव strong force of attraction, solid have less intermolecular space, solid have fixed shape and size,
solid have fixed volume, solid does not compress, solid have strong melting and boiling point, solid is rigid in nature. Okay, so we have lots of points about the solid substance. When we come to the liquid substance, just opposite नहीं कह सकते हैं, हाँ बस जो जो चीजें सॉलिड के पास होती है ना, लिक्विड के पास उससे थोड़ा थोड़ा कम वो चीज होती है अपोजिट फॉर्म में। तो देखो ये वाला देखो फिगर और ये वाला देखो फिगर, इस फिगर में आपको पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स थोड़ा थोड़ा दूर है। मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमोलिकुलर स्पेसेस। तो जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम इंटरमोलिकुलर स्पेसेस, जितना कम इंटरमोलिकुलर स्पेसेस उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये यहाँ पे स्पेसेस आपको थोड़ा इन कंपैरिजन टू सॉलिड, लिक्विड में आपको स्पेसेस थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रहे होंगे और पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा। ओके, सो लिक्विड हैव सम लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिक्विड हैव लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेकंड, लिक्विड हैव मोर इंटरमोलिकुलर स्पेसेस, मोर इंटरमोलिकुलर स्पेसेस देन सॉलिड। ठीक है, लिक्विड हैव मोर इंटरमोलिकुलर स्पेसेस देन सॉलिड, सॉलिड से थोड़ा सा ज्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस लिक्विड के पास होता है। ओके, अब सॉलिड क्या था हमारा, सॉलिड का शेप, साइज, स्ट्रक्चर, वॉल्यूम सब फिक्स रहता था। लिक्विड का ये जो शेप और साइज होगा, शेप और साइज ये फिक्स्ड नहीं होगा, लेकिन वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इसका फिक्स होगा। लिक्विड का शेप साइज फिक्स नहीं होगा, लेकिन वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स होगा। अब जैसे मान लो कि हमने एक गिलास पानी लिया है, ठीक है, एक गिलास पानी को अगर हम किसी ट्रायंगुलर कंटेनर में डालते हैं तो वो ट्रायंगल का शेप ले लेता है, अगर हम किसी सर्कुलर कंटेनर में डालते हैं तो वो सर्कल का शेप ले लेता है। यानी इसका शेप और साइज जो है वो फिक्स नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये रिजिड नहीं है, ये क्या है, ये फ्लूइड है। क्या है, ये है फ्लूइड, फ्लूइड इन नेचर होता है, मतलब ये फ्लो करता है, इट इज फ्लूइड इन नेचर। ठीक है, तो ये जो लिक्विड होता है, अगर हम उसे किसी ऐसे कंटेनर में डालते हैं जो रेक्टेंगुलर शेप का है तो वो रेक्टेंगल का शेप ले लेता है, अगर हम किसी ऐसे कंटेनर में डालते हैं जो सर्कुलर है तो वो सर्कल का शेप ले लेता है। ओके, लेकिन इसका वॉल्यूम फिक्स होता है हमेशा। अगर मान लो कि हमने किसी 1 लीटर पानी को अगर हमने किसी 5 लीटर के डब्बे में डाल दिया, तो ऐसा नहीं है कि वो 1 लीटर पानी 5 लीटर हो जाएगा, नो, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, उसका वॉल्यूम फिक्स है, सिर्फ शेप और साइज जो होगा वो चेंज होगा। तो लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स शेप एंड साइज बट इट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, इट कैन बी कंप्रेस्ड, इट कैन बी कंप्रेस। कंप्रेस कैसे हो सकता है, जब हम इसको कंप्रेस करेंगे किसी भी चीज से तो क्या होगा, ये जो स्पेसेस बचे हैं ना, दो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस बचे हैं वो पार्टिकल्स वहां पास में आने लगेंगे, क्योंकि इनके पास इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, दैट्स व्हाई दे कैन कंप्रेस्ड इजीली। देन दे हैव मॉडरेट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट या लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हम बोल सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में इतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, कुछ ऐसे होते हैं ताकि बीच में स्पेस भी दिखाई देते हैं और पार्टिकल्स पास में भी होते हैं, तो इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं जाता है। ठीक है, देन अगर हम बात करें गैसेस की, तो गैसेस आर जस्ट अपोजिट टू द सॉलिड एंड लिक्विड। अब देखो इन तीनों फिगर को देखो, गैसेस जो है इनके पास लॉट्स ऑफ इंटरमोलिकुलर स्पेस दिखाई दे रहा है, दे हैव लॉट्स ऑफ इंटरमोलिकुलर स्पेस एंड वेरी लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो यहाँ पे तो लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन सॉलिड था, लेकिन गैसेस हैव वेरी वेरी लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेरी वेरी लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। साथ ही साथ इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड। इंटरमोलिकुलर स्पेसेस आर मोर देन solid and liquid intermolecular spaces। ओके, ये भी क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं, इनकी मैक्सिमम प्रॉपर्टी लिक्विड के थोड़ी सी लिक्विड से मैच करती है। ये फ्लूइड होते हैं, इनका शेप साइज वॉल्यूम कुछ फिक्स नहीं होता है, दे डू नॉट हैव शेप साइज वॉल्यूम कुछ भी फिक्स नहीं होता है। मतलब अगर हम इन्हें किसी अगर रेक्टेंगुलर कंटेनर में डाल देते तो ये उसका शेप साइज वॉल्यूम ले लेते हैं, बड़ा सा रूम है तो वो उसका शेप साइज एंड वॉल्यूम ले लेंगे, छोटा सा बॉक्स है तो वो उसका शेप साइज एंड वॉल्यूम ले लेंगे। तो इनका शेप साइज और वॉल्यूम कभी भी फिक्स नहीं होता है। कंप्रेस बहुत ईजिली कंप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि आप देख ही रहे हो कि दे हैव लॉट्स ऑफ इंटरमोलिकुलर स्पेसेस, तो जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेसेस, कंप्रेशन का प्रोसेस उतना ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये है, ये इनके पास जो कंप्रेसिंग पावर होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, दे हैव वेरी वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऑब्वियसली ये गैस फॉर्म में है तो वो क्या ही मेल्ट और बॉयल करेंगे, तो बहुत ही कम होता है। ठीक है,
तो सॉलिड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, सबसे लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस रहता है। इस बेसिस पे आप सॉलिड को समझ सकते हो, लिक्विड को समझ सकते हो और गैस को समझ सकते हो। तो कभी भी आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टी को समझने की ज़रूरत हो तो आप सिर्फ ये फिगर्स अगर ड्रॉ कर लोगे तो इस फिगर को ड्रॉ करने के बाद आप अपना कॉमन सेंस यूज़ करके सिर्फ इस फिगर को देख के आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज सॉलिड, लिक्विड और गैस की बता सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो डू ड्रॉप इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू।